सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोक संख्या 9। ॐ श्रीराम उवाच। श्रीरामवाच। अहङ्कारवशाद् मया भुक्तं हुतं कृतं सर्वं तत्तदवस्त्वेव वस्तु अहङ्काररिक्तता। अहम् इत्यस्ति चेद् ब्रह्मन् अहमापदि दुःखितः नास्ति चेत् सुखितः तस्मात् अनहङ्कारितावरम्। अहङ्कारं परित्यज्य मुने शान्तमनस्तया अवतिष्ठे गतोद्वेगो भोगो भङ्गुरास्पद ब्रह्मण्यावदहङ्कार वारिद परिजृम्भते तावद् विकासमायाति तृष्णा कुटजमञ्जरी। अहङ्कार घने शान्ते तृष्णा नवतडिल्लता। शान्तदीपशिखावृत्या क्वापि यात्यति सत्वरम्। तो विचार चला था कि जो अहंकार है तो जीवन के सारी आपदाओं का अगर कोई कारण है तो क्या वो ये अहंकार ही है।
और ये अहंकार हमको देगा क्या? का संसार रजनी दीर्घा माया मनसी मोहिनी। तो ये संसार का बंधन और फिर उस अहंकार के साथ जो माया है का माया की वृत्ति भी बढ़ेगी, तो वो जो माया है वो हमको मोह में डालेगी। तो अर्थात बार बार यही जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहेगा। और यानि दुखानि दीर्घानि का जीवन में जो भी बड़े से बड़े दुख हैं उनका आधार भी यह अहंकार ही है। और ये जो अहंकार है तो इसकी वृत्ति कैसी? तो का जैसे सर्दी में इस समय अगर देखें उत्तर भारत में जो पाला गिरता है तो वह अच्छे अच्छे पेड़ों को भी जला के नष्ट कर देता है। तो इसी तरह से जो अहंकार की वृत्ति है तो क्या वो भी हमारे अंदर का जो एक सौहार्द का भाव या यूँ कह लो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव है, धीरे धीरे वो उस कोमल भाव को खत्म कर दे। क्यों? जैसे जैसे हमारे जीवन में अहंकार बढ़ा किसी भी चीज़ का हो तो उसके साथ साथ उसमें निष्ठुरता आएगी। और जब निष्ठुरता आई, क्रूरता, तो जो कोमल भाव है हृदय के वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या कि वो जो है तो जैसे वो तुषार कण सर्दी में वो पानी की बूंदें का जो कमल है उसके लिए वो मृत्यु रूप है, काल रूप है। तो उसी तरह से जो अहंकार है का ये अहंकार भी हमारे जीवन के जो कोमल भाव या जो पुण्य के भाव हैं उनके लिए वो काल रूप है। तो इसलिए तो मेरी इच्छा क्या है? भगवान स्पष्ट करके आए थे, ना हम रामो न मे वांछा भावे सुचन में न च में मन। कहा कि मैं राम हूँ का ये मानना भी गलत है। तो मेरा इस तरह का कोई भाव मेरे मन में है ही नहीं। क्यों? मैं तो शांतम आश्रितुम इच्छामि, मैं तो उस आत्म स्वरूप में शांत भाव से रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो आत्म सत्ता है, जो आत्म भाव है, वहाँ तो किसी प्रकार की कोई वृत्ति, किसी प्रकार का कोई विक्षेप और है ही नहीं। इसलिए स्वात्मनि इव कहा कि स्वात्म में, उस आत्म सत्ता में मैं रहना चाहता हूँ। कैसे? कहा जितो यथा, जैसे जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, उन्होंने जब अपने मन को जीत लिया तो क्या फिर उनके चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं। तो कैसे? तो इसलिए हम भागवत में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कभी जब वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में जब बारिश हुई तो जो समुद्र है, समुद्र की व्याकुलता बढ़ गई कि नहीं? क्योंकि जब पानी ज़्यादा अब नदियों से हो गया तो जो समुद्र है उसकी व्याकुलता बढ़ गई। लेकिन जो बड़े बड़े पहाड़ हैं का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी बारिश हो तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको कोई फर्क पड़ा का? तो क्या यही अंतर है एक परिपक्व साधक और अपरिपक्व साधक। जिसकी साधना परिपक्व है, जो दृढ़ है, तो कहा कि वो कितनी भी बारिश पड़े, जैसे वो पर्वत अपनी जगह अडिग है, का जो साधक है वो अपनी जगह अडिग रहता है। और जिसकी अभी साधना मजबूत नहीं हुई तो वो समुद्र की तरह उसके अंदर चंचलता आ जाए। जब तक जीवन भाई नदी का जो प्रवाह है, जब तक वो सामान्य प्रवाह है तब तक ठीक है। जैसे वर्षा में वो प्रवाह बढ़ा
तो उसी तरह से अगर हम भी देखें, भले ही हम अपने को कुछ भी मानते हों कि मैं ये साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, वो हूँ, तो वो ये समुद्र जैसी स्थिति हमारे चित्त की है कि नहीं? जब तक एक वो प्रवाह में सब कुछ चल रहा है तो सब ठीक है। जहाँ थोड़ा सा संसार की वृत्ति आदि जैसे ये थोड़ा इधर उधर हुई तो तुरंत हमारा मन विचलित हो गया कि नहीं? तो वही यहाँ भी वो कह रहे हैं, तो इसलिए जितो यथा का, जिन्होंने उन मन की वृत्तियों को जीत लिया का, जैसे वो स्थिर भाव से रहते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी उस आत्म भाव में उसी भाव से रहना चाहता हूँ। तो क्यों? तो कहा कि भाई मेरे समझ में आ गया कि अभी तक जीवन में जो कुछ भी किया वो अहंकार को लेकर के, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है, लेकिन का वो तो सब व्यर्थ ही गया, नहीं? क्योंकि जो शुद्ध तत्व है, जो आत्मा है, उसमें तो किसी प्रकार की कोई क्रिया संभव ही नहीं। तो वही यहाँ कहते हैं अहंकार वसाद यन्मया भुक्तम हुतम कृतम, का इस अहंकार को लेकर के, और उस अहंकार में भी पहला साधन है शरीर। जब क्योंकि वो शरीर भाव आया तो उसके साथ दूसरे भाव अपने आप आएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे पहले शरीर का अहंकार। अगर जीवन में विचार करके देखें तो सबसे पहले जो अहंकार का जो आरंभ है वो कहाँ से हुआ? शरीर से। और जब वो शरीर का अहंकार आया तो उसके साथ दूसरी मान्यताओं का अहंकार भी अपने आप आई गया। तो इसलिए कहते हैं अहंकार वसाद यन्मया भुक्तम, इस अहंकार को लेकर के आज तक जो कुछ भी मया भुक्तम, जो कुछ भी हमने भोजन किया, यद हुतम यद दत्तम यद कृतम, और जो भी आहुति यज्ञादि कर्म जो भी किए, और हुतम कृतम, और जो भी संसार के कर्म हमने किए, तो वो सब कैसे थे? तो इसलिए कहा कि अहंकार वसाद यद यद मया भुक्तम, जो जो मैंने किया वो सब सर्वम तत्तद व तत्तद अवस्तु एव, तो वो वास्तव में उसके कोई अपनी सत्ता नहीं, वो सब क्या अवस्तु एव, अर्थात उसका अपना कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो क्यों कहते हैं वस्तु अहंकार रिक्तता, कि जिन वस्तुओं को हमने ये माना था कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कहते हैं जैसे ही वो अहंकार हटा तो वो सब गायब हो गया कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं अवस्तु, वास्तव में ये सब क्या है? कोई वस्तु है ही नहीं, अवस्तु ये है। क्यों? वस्तु अहंकार रिक्तता। अगर इन वस्तुओं को अगर देखें तो क्या वहाँ अहंकार के अलावा और क्या है? जो भी जीवन के कर्म हैं, कर्म तो अब प्रारब्ध के अनुसार कहें, उसके अनुसार कहें, वो प्रारब्ध कराएगा ही। या जैसे कई बार जीवन में हम देखें तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अहंकार आता है कि नहीं? और जब वो अहंकार का भाव आया तो उस समय कहीं न कहीं स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानने का भाव। अब वो सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे अंदर तो वो भाव आया कि नहीं? भाई कई बार जीवन में जब हम तुलना करते, भाई मैं इस मामले में उससे श्रेष्ठ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जो भी हमने माना, तो कहते हैं वहाँ से उस अहंकार को हटा दो। तो जब अहंकार को वहाँ से हटा दिया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। जो हम अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मान रहे थे किसी भी कर्म आदि को लेकर के, किसी भी जीवन की क्रिया आदि को लेकर के, वहाँ से उस अहंकार को हटा दो तो फिर उसके बाद क्या है?
अहंकार के ही रूप। तो अहंकार का ही है ना कि जो भी हमने माना, मान्यता जिसको हम कहते हैं, वो भी तो क्या है, एक प्रकार का अहंकार ही है कि नहीं। वहाँ से उस मैं भाव को हटा दो। नहीं, वो जो क्रिया है, जो क्रिया जीवन में जिन क्रियाओं को लेकर के हमने अपने को दूसरे से श्रेष्ठ माना, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब जो कुछ भी हमने माना, तो कहते हैं उनमें से उस अहंकार को हटा दो, मैं भाव को हटा दो, तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं। है? तो इसलिए क्रिया और कर्म दो चीज़ें, दो शब्द हैं, और अक्सर हम लोग कहते हैं भाई क्रिया कर्म। और ज़्यादातर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी जो अंतिम विधि आदि कहते हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं? क्रिया कर्म। लेकिन दोनों एकदम अलग अलग हैं। क्रिया स्वाभाविक है, और कर्म जब उसके साथ हमने अपने संकल्प को जोड़ा, और उस संकल्प को जोड़ने के लिए अहंकार चाहिए, क्यों? बिना अहंकार के संकल्प नहीं हो सकता। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जो कुछ भी हम संकल्प करते हैं, प्रत्येक संकल्प के पीछे कहीं न कहीं वो अहंकार भाव है कि नहीं। जैसे अब क्रिया और कर्म की अगर बात करें, तो जैसे जो श्वास की जो गति है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, वो वास्तव में क्या है? क्रिया है। वो अपने आप और चल रहा है। और जब वहाँ हमने अपने अहम को जोड़ा, तो फिर उसके साथ में प्राणायाम आदि, तो वो क्या हो गया? वो कर्म हो गया, क्यों? उसके साथ हमने अपने संकल्प को जोड़ा, मुझे इतनी बार करना है, ये करना है, वो करना है करके। तो एक ही उसमें दो भेद हो गए ना, एक क्रिया और एक कर्म। तो अब वो जो कर्म का जो हमने संकल्प किया, वो अहम भाव के बिना नहीं हो सकता है। तो अब वो जब उस कर्म में से भी उस अहम भाव को अगर हटा दें तो वो क्रिया है। तो इसी तरह से संसार के जितने भी कार्य आदि हैं, तो वो भी वास्तव में क्या है? क्रिया ही है। और वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो प्रारब्ध हमसे करा रहा है। इसलिए जो प्रारब्ध जो है, तो जैसा प्रारब्ध सामने आएगा, इसलिए प्रारब्ध के तीन भेद, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो इन तीनों प्रारब्धों में से जो भी प्रारब्ध सामने आएगा, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। कहते हैं बुद्धि उत्पद्यते तादृक, वो जो प्रारब्ध है, वो उस समय बुद्धि भी हमारी वैसे ही डाइवर्ट कर देगा। कैसे? तो कहा यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल हमारा सामने आ रहा होगा। और सहाया तादृशाय का, जीवन में सहायक भी आपको वैसे ही मिल जाएंगे। यादृशी भवितव्यता, जो होने वाला है, तो सहायक भी का उसी के अनुसार और हमको मिलेंगे। तो अगर कोई ये माने कि भाई नहीं, मैं अपने बुद्धि के बल पर उस प्रारब्ध को रोक लूँगा, का वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए जीवन में जो भी हमारी प्रवृत्ति है कर्म आदि में, उसके पीछे भी अगर विचार करके देखें, कोई न कोई शक्ति बैठी है कि नहीं। लेकिन वो जो भी कर्म हुए, तो उसके साथ हमने अपने अहंकार को जोड़ लिया कि मैंने ऐसा सोचा या मैंने ऐसा किया। लेकिन वो जो हमारी सोच है या जो भी हमने सोचा, उसके पीछे भी कहीं न कहीं कोई न कोई शक्ति तो बैठी है कि नहीं। अब चाहे उसको प्रारब्ध कहें या भगवान की कृपा, जो भी कह लें, कोई न कोई शक्ति तो बैठे। नहीं तो कई बार होता है
भाई किसी बात को लेकर के आप विचार कर रहे हैं, सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, और फिर अचानक एक आइडिया आपके मन में प्रकट हुआ, आपने कहा ऐसे करो, तो आपने वो किया तो और उसमें आप सफल हो गए, तो तुरंत फिर बाद में उसका भी अहंकार आ जाता है कि नहीं, कि मैंने ऐसा सोचा। लेकिन वो जो भी सोच आई, उस सोच के पीछे भी तो कोई न कोई शक्ति है कि नहीं, लेकिन उसके साथ हमने अपने अहंकार को जोड़ दिया, और जब अहंकार को उसके साथ जोड़ा तो फिर संकल्प होगा, फिर उस संकल्प से बच नहीं सकते। और हमारे ऋषि कहते हैं कि भाई जहाँ वो संकल्प हुआ उसके साथ हमारा एक नया प्रारब्ध बन गया। भले ही वो आपने कर्म किया या नहीं किया, जहाँ संकल्प हुआ उस संकल्प के साथ हमारा एक नया प्रारब्ध बन गया। तो इसलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा अर्जुन को, निसंकल्पो भव अर्जुन। तो इसलिए क्या करो, निसंकल्प। तो अब निसंकल्प बनने के लिए पहले अहंकार से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अहंकार का भाव है तो हम वो संकल्प से नहीं बच सकते। तो गुरुजी जैसे जन्म होता है, हम बच्चे को भी उसका नाम समझाते हैं कि आपका नाम है, हम ही तो ये प्रवृत्ति भी देते हैं, ये लोक व्यवहार में करने पड़ता, तो वो हमारी बन जाती है। नहीं इसीलिए उस ये समझ के द्वारा, विचार के द्वारा, क्यों अगर विचार करके देखें जो भी कर्म है, चाहे वो पारिवारिक हैं, जो बिजनेस आदि के लिए ठीक है, जब तक शरीर है कुछ न कुछ प्रवृत्ति तो चाहिए, और उस प्रवृत्ति के साथ फल की इच्छा भी रहेगी, क्यों फल की इच्छा के बिना तो किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, और तो एक समझदार नहीं, एक जिसको हम मूर्ख कहते हैं, का वो भी बिना फल के तो किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन अब वहाँ फिर अंतर वही, होना चाहिए और होना ही चाहिए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं। होना चाहिए वो एक सामान्य वृत्ति है, और होना ही चाहिए वो एक आग्रह हो गया। और जहाँ होना ही चाहिए ये भाव जीवन में आया तो हम उसके साथ चिपक गए, और उसके साथ फिर कहीं न कहीं एक अहंकार का सूक्ष्म भाव भी आया कि मैं ऐसा हूँ तो ऐसा होना ही चाहिए, मैंने ऐसा किया तो ये होना ही चाहिए। तो उससे बाहर निकलना तो वो बिना चिंतन के, बिना विचार के वो संभव नहीं है। तो वही यहाँ भगवान भी वही कह रहे हैं कि भाई जीवन में जो भी कर्म हमने किए, ये अहंकार वसाद यद यद मया भुक्तम, अभी तक ये संसार के जितने भी जो भोग आदि हैं, तो उसको भी किस भाव से हम भोग रहे हैं, मैं हूँ, ये सुख दुख आदि किसको लेकर, मैं सुखी मैं दुखी, यही मानते हैं ना। और जो प्रारब्ध जिसको कहा, उस प्रारब्ध का संबंध तो शरीर तक, जो भी पीड़ा आदि है जो शरीर का जो है, क्यों उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लाख कोशिशें करने के बाद भी हम इस शरीर की स्थिति को नहीं बदल सकते, चाहे स्वस्थता, रोग आदि जो कुछ भी है, लाख कोशिशें करने के बाद भी हम इसकी स्थिति को नहीं बदल सकते। तो अब वो जो शारीरिक जो पीड़ा या सुख है, वो तो जो भी है वो आएगा और हमको भोगना पड़ेगा। और जीवन में जो भी कर्म हमने किए, जो कुछ भी हम करते हैं, उसके सेंटर में कहीं न कहीं शारीरिक सुख है कि नहीं। जो कुछ भी हमने जीवन में हो किया, उसके सेंटर में कहीं न कहीं ये शारीरिक सुख है कि नहीं। संसार का जो भी वैभव आदि जो कुछ भी हम चाहते हैं, वो किसके लिए, अगर विचार करके देखें, उसके मूल में, उसके सेंटर में
ये शारीरिक सुख है। बाकी तो मन की कल्पनाएं हैं, लेकिन मुख्य तो क्या है, वो शारीरिक सुख। तो अब वो सुख का संबंध, सुख या दुख का संबंध शरीर तक, लेकिन उसके साथ हमने जब मैं के भाव को जोड़ लिया तो इस शरीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगे कि नहीं। और जब अहंकार जब वहाँ जुड़ा तो अब उससे बाहर निकलने का संकल्प भी हुआ कि नहीं। या उसी तरह से सुख को भी जब जोड़ा तो फिर संकल्प भी और बढ़े, वो साधन जो भी है, जिन साधनों से हमको सुख मिल रहा है तो वो साधन जीवन में और बढ़े। तो वही फिर धीरे धीरे लोभ, लोभ का अर्थ वही है कि लोभ कहो या राग कहो या आसक्ति, तो वो क्या है, पुनः पुनः बार बार वो जो सुख इन वस्तुओं के माध्यम से हमको मिला का फिर से उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा, चाहे वो शरीर हो या संसार की दूसरी वस्तुएं हो। तो उन वस्तुओं के माध्यम से हमको जीवन में जिस सुख की अनुभूति हुई, फिर बार बार उसी सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा, उसने हमारे जीवन में राग को बढ़ाया, और फिर उस राग ने हमारे जीवन में मोह को बढ़ाया, और फिर उसके साथ दुनिया भर के संकल्प आदि वो तो होते चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो भी जीवन में हम कर्म आदि कर रहे हैं, इसके पीछे कारण तो कुछ और है, चाहे उसको प्रारब्ध कहें, भाग्य कहें, जो भी कह लें, लेकिन उस सब के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया कि नहीं है? लेकिन वहाँ से उस मैं भाव को अगर हटा लो का सर्वम शून्यम, फिर तो वो सुख दुख आदि कुछ वो है ही नहीं। तो इसलिए वही कहते हैं कि भाई सर्वम अहंकार वसाद यद यद मया भुक्तम हुतम कृतम, का उस अहंकार के अधीन हो करके जो जो जीवन के भोग हमने भोगे, उसके आधार पर अपने को सुखी दुखी माना, और कृतम जो कुछ भी हमने किया तो उसके द्वारा मैं करने वाला हूँ, मैंने ये किया इत्यादि ये भाव भी आए। और हुतम का फिर यज्ञ कर्म आदि भी जीवन में हमने किए तो उसके द्वारा मैं भक्त हूँ या मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, ये भाव भी आए। तो भगवान कहते हैं भाई वहाँ से इस मैं को हटा दो, है? तो जब मैं को हटा दो तो फिर क्या रहा भाई, वो तो केवल एक क्रिया मात्र है कि नहीं, वो निमित्त मात्र। वो जो क्रिया है वो क्या हो गई, एक निमित्त हो गई, है नहीं। और निमित्त को कभी न पाप लगता है न पुण्य लगता है, जो निमित्त है। जैसे चाकू है, तो चाकू से आप कभी सब्जी सुधार रहे हैं, फल सुधार रहे हैं, तो कई बार अपनी असावधानी या जो भी है वो चाकू लग गया, हाथ में लगा तो थोड़ा उससे कट गया, तो अब पीड़ा होती है कि नहीं। लेकिन उस चाकू को क्या दंड दिया, या कई बार भोजन कुछ आप खा रहे हैं, कभी कभी वो जीभ दांत के नीचे आ जाती है कि नहीं, है? तो वो स्वाभाविक क्रिया है कि नहीं, है? लेकिन वहाँ तो हमने कोई संकल्प नहीं किया कि भाई जीभ दांत के नीचे आए, पीड़ा हो, ऐसा तो संकल्प हमने नहीं किया। तो अब वो एक क्रिया है स्वाभाविक, तो अब वहाँ किसको दंड देंगे, हैं? तो या वो जो छुरी है, उस समय चलो गुस्से में आपने उसको फेंक भी दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसी को उठा के साफ करके फिर उससे उपयोग किया कि नहीं। तो कहते हैं वो तो निमित्त है। तो इसी तरह से तो ये जो निमित्त है कि नहीं, जो निमित्त जो है तो क्रिया के रूप में सामने तो आएगा, है? अब जब वो क्रिया के रूप में सामने आएगा तो वो आपको उसमें जोड़ेगा। लेकिन जब हमने उसके साथ मैं पने का भाव जोड़ा
तो वो क्रिया ही क्या बन गई? कर्म बन गई। और अगर मैं पने का भाव नहीं जोड़ा तो वो केवल एक क्रिया मात्र है। अर्थात वो जो है तो क्रिया सुख दुख का केवल निमित्त मात्र है। और जब निमित्त मात्र है तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवान ने गीता में कहा ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कहते हैं गुण जो है तो अपने गुणी की ओर, और गुण और गुणी का नित्य संबंध है। वे जैसे गुड़ है, गुड़ में जो मिठास है वो डालनी पड़ेगी क्या? उसका नित्य संबंध है। तो उसी तरह से जो नमक है उसमें खारापन वो स्वाभाविक को है, तो उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो अब जो है तो ये जो क्रिया है जीवन की या प्रकृति की, वो क्रियाएं कैसी हैं? का गुणा गुणेषु। तो जो गुण हैं या वो अपने मूल की ओर जाएगा। जैसे नदी है तो नदी का जो मूल है समुद्र, नदी का जो मूल है वो क्या है? वो समुद्र है। तो इसलिए नदी जब तक समुद्र के साथ नहीं मिल जाए तब तक उसमें गति चलती रहती है कि नहीं? अब ठीक है, हमने जहाँ से निकली उसको मूल माना, वो जो कुछ भी माना, लेकिन वास्तव में उसका जो मूल है वो समुद्र है। क्यों? समुद्र से सूर्य की किरणों ने उस जल को उठाया, भाप बना के, और फिर बादल बने, बादल फिर बरसे, तो वो जो जल है उसको फिर पृथ्वी ने उसको संचय उसका किया, और फिर एक निश्चित मात्रा में वो रिलीज करती रही पृथ्वी। तो मूल तो वही है। तो कहते हैं जैसे हर वस्तु अपने मूल की ओर अग्रसर है, तो इसी तरह से संसार के सारे भी पदार्थों की स्थिति वही है। तो अब जहाँ तक शरीर आदि की बात है, तो शरीर की वो जो क्रियाएं हैं, तो ये शरीर भी किसका बना? इन 5 भूतों का। और ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का भी निर्माण इन्हीं 5 भूतों के सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से। तो जो तमोगुण है 5 भूतों का, तो उस तमोगुण के द्वारा विधाता ने भोग्य पदार्थों की रचना की। जो भी अन्न आदि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी भोग्य पदार्थ हैं संसार में, तो इन भोग्य पदार्थों की रचना तमोगुण के द्वारा। और जो रजोगुण है, उस रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रियां और 5 प्राण। और जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण के द्वारा ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि। तो ये सृष्टि का क्रम है। तो इसलिए ये जो शरीर है, इस शरीर के जितने भी पार्ट हैं, जो कुछ भी इस शरीर में है, वो सब किससे बना? इन 5 भूतों से। इसलिए हमारी जो इंद्रिय प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक रूप से किस ओर है? इन 5 भूतों के ओर है, क्यों? वो मूल है। तो इसलिए प्रकृति का ये नियम है, हर वस्तु अपने मूल की ओर जाएगी, है ना? जैसे अग्नि है, तो अग्नि की दिशा हमेशा ऊपर की ओर। तो और जो वायु है, वायु भी। तो इस तरह से हर चीज को अगर देखें, हर वस्तु अपने मूल की ओर अग्रसर है। तो इसी तरह से संसार की ये जितनी भी क्रियाएं हैं का, ये तो इन 5 गुणों के स्वाभाविकता है। इसलिए जो भी हमारी इंद्रिय प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक रूप से इन 5 भूतों की ओर वो होगी। लेकिन अब उसमें जब हमने अपने अहम को जोड़ा, तो उसके साथ वो संकल्प बन गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्यों? जैसे आँख है, आँख कितना भी आप वो करो, जहाँ रूप होगा आँख अपने आप उधर जाएगी कि नहीं? उसको रोकने की लाख कोशिश आप करो, लेकिन 1 सेकंड के लिए यूँ ऐसे तो जाएगी। भाई कई बार भाई नहीं, उस तरफ नहीं देखना
हैं? और जब आपने कहा उस तरफ नहीं देखना है तो जरूर आंख जाएगी। लाख कोशिश करो, लेकिन वो क्यों? वो उसका स्वभाव है, उसको कहोगे वो स्वभाव है, क्योंकि वो जो रूप दर्शन की जो सामर्थ्य आँख को परमात्मा ने दी, तो इसलिए जहाँ रूप है उस और उसकी सहज प्रवृत्ति वो है। तो इसी तरह से जो नाक है, गंध होगी तो वो गंध आप बंद नहीं कर सकते। चलो आँख को तो हम कह सकते थे आँख बंद कर ली आपने नहीं देखा, लेकिन नाक और कान को कैसे रोकेंगे? उसको तो हम नहीं रोक, क्यों? वो उसका स्वाभाविक है, चाहे वो गंध दुर्गंध जो कुछ भी, क्यों आप उसको अलग नहीं कर सकते। हमको गंध ही लेनी है ऐसा नहीं, जहाँ दुर्गंध है वो भी वो ग्रहण करेगी। तो लेकिन ये क्या है? ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं, लेकिन उसके साथ हमने अपने अहंकार को जोड़ लिया कि नहीं? और जहाँ अहंकार को जोड़ा तो उसके साथ संकल्प हुआ, और संकल्प के साथ वो क्रिया क्या बन गई? वो कर्म बन गई, प्रारब्ध बन गया। और फिर उसके साथ संकल्प, उसके बाद संकल्प हुआ, उस संकल्प के अनुसार फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। और वहाँ से उस अहम भाव को हटा दो तो प्रारब्ध हमारे नहीं, फिर क्रिया मात्र है। अब तक हम कर रहे करके मान जाते हाँ। हैं। जैसे अपने अंदर का वो कर्तापन हटा हाँ। दिया, तो हम फिर वो क्रिया बन जाती है। हाँ, नहीं, अगर वास्तव में देखें तो हमारा ये जितना भी अहंकार है, मैंने ये किया मैंने वो किया, तो ये सब झूठ है। कई बार हम कहते हैं ना, हमने अपनी आँखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, कहते हैं ना। कभी कोई बात चली हो या किसी बात में आपस में हो, हम कहते हैं नहीं मैंने अपने कानों से सुना, तुमने ये कहा था। लेकिन हमने क्या सुना? हमने तो कुछ नहीं सुना, वो तो उसकी क्रिया है। और आँख की क्रिया क्या है? वो रूप को देखना है। और अगर कहें कि भाई नहीं हमने देखा, तो भाई हमने क्या देखा? वास्तव में हमने कुछ देखा ही नहीं। क्यों? जिसको हम मैं कहते हैं, वो मैं तो इस शरीर से भिन्न है कि नहीं? वो तो इससे एकदम भिन्न है। और ये शरीर की क्रियाएं हैं, जैसे मैंने कल भी कहा ना कि परमात्मा ने हमारा ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इसमें वो सेंसर सिस्टम लगा के रखा है। अब इन पांचों विषयों में से जो विषय सामने आया, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई कि नहीं? उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता, वो इंद्रिय अपने आप वो एक्टिव हुई। और जब वो इंद्रिय एक्टिव हुई तो उसने क्या किया? बाहर जो दृश्य है उसकी एक इमेज कहो या इम्प्रेशन कहो, जो भी कहो, जैसे वो सेंसर कैमरा करता है, तो उसने क्या किया? बाहर की उस छवि को अंदर जो सुपर कंप्यूटर है उसके पास भेज दिया, और वहाँ साथ ही साथ रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, तो वो रिकॉर्ड भी वो होता रहा। तो और जैसे ही वो बाहर की इमेज वो सुपर कंप्यूटर के पास पहुँची, तो हमारा जो एआई सिस्टम है उसने क्या किया? पूरा प्रोसेस करके वो अंदर जो भी डाटा है, उस सारे डाटा को इकट्ठा करके उसकी एक नई इमेज बना दी। आजकल जो एआई सिस्टम है वो वही तो करता है, बट ठीक है, वो हमारे ब्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है वो है, लेकिन सिस्टम तो वही है। तो उसने क्या किया? अब जो इमेज आई, उस इमेज से जुड़ा हुआ जो डाटा, संस्कार कह लो, उन संस्कारों के आधार पर एक नई इमेज बनाई कि नहीं? तो अब हमने क्या देखा? वस्तु को देखा कि या उसकी जो संस्कारों के अनुरूप जो इमेज है उसको देखा? जो इमेज है, तो इमेज है, हमने उसको देखा। तो वस्तु तो जहाँ है वो है। तो अब हमने जो देखा वो एक जो हमारे एआई सिस्टम ने जो एक इमेज बनाई, हमने उसको देखा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसको भी नहीं देखा। हाँ, सही।
क्योंकि वो तो ये जो बॉडी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो उसका प्रोसेसिंग सिस्टम है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। वो प्रोसेसिंग सिस्टम उसका है। हम तो उससे एकदम अलग हैं। तो जब हम अलग हैं तो जोड़ दिया, तो हम उसके विटनेस हैं। साक्षी। क्योंकि जब हम कहते हैं मैंने देखा, तो हम विटनेस से कहाँ चले गए, उसके साथ जुड़ गए। हम वास्तव में वो जो सारा प्रोसेस हो रहा है, हम उसके विटनेस हैं। तो इसलिए भाई ये तो सारा हमारे इंद्रियों का काम है। उसने एक इमेज को बनाया हो क्या, लेकिन कहते हैं फिर हमने क्या देखा? हमने तो, वो तो हमारा बीच में झूठा अहंकार। या दूसरा प्रोसेस, वहाँ दो प्रोसेस माने, और दूसरा प्रोसेस ये है कि भाई सामने वस्तु है, और जैसे वो वस्तु सामने आई तो हमारा वो सेंसर सिस्टम एक्टिव हुआ। तो अब वो जो सेंसर सिस्टम जो कुछ भी है, वो लाइट के अलावा और क्या है? प्रकाश ही है। जो भी वो आपका प्रोसेसिंग जो भी सिस्टम है, वो लाइट के अलावा और क्या है? प्रकाश के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। और सामने जो वस्तु है, उसके अंदर भी तो वो वाइब्रेशन है कि नहीं? वाइब्रेशन का, लाइट का, लो उसके अपने वो है। तो अब हमारी आँख से वो लाइट निकली, प्रकाश ने प्रकाश को और सामने जो वस्तु है वहाँ से भी वो लाइट चली। जैसे वो कैमरा पहले आता था ना, फ्लैश वाला, जहाँ अंधेरा हो तो बताया तो तुरंत लाइट चमकती थी। तो उसने क्या किया? तो अब वो वहाँ जो वस्तु हमारे सामने जिसका आप फोटो खींच रहे हैं, उस वस्तु से भी वो लाइट चली, और इधर से भी वो लाइट गई, वो जो फ्लैश सिस्टम है उस। तो उसी तरह हमारी आँख से भी लाइट चली। तो बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट दोनों का, तो वो जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ आके ये दोनों लाइट मिली, और वहाँ से वो जो वस्तु है उसकी लाइट वापस, और हमारी जो आँख की जो लाइट थी वो वापस। तो फिर किसने किसको देखा? प्रकाश ने प्रकाश को देखा, हम कहीं नहीं। तो सारा प्रोसेस लाइट का है। तो फिर हमने क्या देखा? आप जिस तरीके से समझाते हैं, आप कैसे नमन कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा। आपकी वंदना हम कैसे करें? ये फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मैं आ इसके गया। लिए पहले दिमाग की जालियों की ट्यूबलाइट ऑन करो। फिर ईश्वर भाव करना चाहिए। नहीं, कुछ कर रहा हूँ, ईश्वर भाव तो है ही, करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन केवल ये जो हमने प्रोजेक्शन अपने ऊपर जो ओढ़ रखे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कभी इससे बाहर निकलो। बाहर निकलो, वो गलत है। तो हमारी धारणा गलत है। दो नहीं, ठीक है, जब तक उससे बाहर नहीं निकलते तब तक तो ये क्यों, ये सारी क्रियाएं भी चित्त शुद्धि के साधन है कि नहीं? लेकिन खाली ये भाई हमने सुन लिया अहंकार को लेकर, भाई नहीं मैं ये नहीं करता, वो नहीं, फिर कुछ मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं। क्योंकि कई लोग क्या, भाई वेदांत सुन लिया, भाई मैं तो आत्मा हूँ, बस कुछ नहीं करना, वो नहीं, वो तो और पतन का कारण बन जाएगा। आपको भोजन कराने नहीं आएगा। तो इसलिए उस क्रियाएं सब जीवन की करनी है, जो भी है। माल आता जा रहा है, हम अपना लेबल डाल के पेमेंट देना पड़ रहा है। वैसे ही माल आ रहा है, अपना नाम लिख के पेमेंट देना है भाई। तो वही सही बात है। तो यहाँ भी तो वही है, वो प्रोसेस चल रहा है, बीच में हमने अपना लेबल लगा दिया, भाई मैं ये कर रहा हूँ। ये का लेबल मत लगाना, ये का लेबल नहीं लगाना। तो व्यवहार में जरूरी है, व्यवहार में जरूरी है। तो अब प्रश्न यही है, फिर हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, खाली अपना झूठा अहंकार उसके इन क्रियाओं के साथ जोड़ दिया। तो वही भगवान वही भी कह रहे हैं कि इसलिए यदि यद मया भुक्तम हुतम कृतम, कि जो कुछ भी मैंने हो किया, का अगर इसमें से उस मैं को हटा लें, उस अहंकार को हटा लें, तो इस जो कुछ भी संसार हमको दिख रहा है, जो कुछ भी है, का वो एक क्रिया के अतिरिक्त और क्या है? और जब वो दृष्टि बन गई
तो क्या फिर उससे न सुख होगा और न दुख होगा। वो क्रिया है, गुणा गुणेश वर्तन्ते, उस आधार पर भाई ये प्रकृति के तीनों गुणों का ये खेल है, तो तीनों गुण अपना काम कर रहे हैं। या उसी के लिए 14वें अध्याय में गीता के भगवान ने स्पष्ट किया कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति, का जिस दिन साधक को ये बोध हो गया नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं, इस संसार में इन तीन गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ करने वाले कौन? ये तीन गुण। का यही तीनों गुण, सत्व रज और तम। जिस दिन ये बोध हो गया तो उस दिन वो साधक इस अहंकार भाव से बाहर निकल गया, क्यों सब कराने वाले तो ये तीन गुण ही हैं। या हमारे जीवन में भी जो भी प्रवृत्तियां हैं, सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन का अगर हम विचार करके देखें, जो भी हम ये मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके पीछे तो ये तीनों गुणों की वृत्ति बैठी है कि नहीं। सत्वगुण का प्रभाव बढ़ा तो हम सत्संग में आ गए, और रजोगुण का प्रभाव बढ़ा तो संसार के कर्मों में हमारी प्रवृत्ति हुई, और जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ा तो कुछ नहीं करना, नहीं सोना। तो जब तमोगुण का प्रभाव पड़ा तो भाई चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। पर आलस भी तो तमोगुण है। नहीं, इसलिए तीनों गुण तो चाहिए, तीनों तो चाहिए, लेकिन कहने का जो भी जीवन की ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के पीछे ये तीनों गुण बैठे हैं कि नहीं। लेकिन उसमें हमने अपना अहंकार जोड़ दिया। कर तीनों गुण रहे हैं, लेकिन उसमें अहंकार हमने अपना जोड़ दिया और मान लिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो भगवान वही कह रहे हैं, वहाँ से उस मैं को भाव को हटा लो, मैंने किया उसको हटा लो, तो फिर सारा संसार एक क्रिया के अतिरिक्त और नहीं। भगवान आगे अच्छा पढ़ के बाद में जिया है उन्होंने, इसलिए इतना अच्छा जिया है। हाँ। पहले पढ़ लिया पूरा, पढ़ लिया नहीं, दो अपने वर्ष सद्गुरु से उन्होंने ज्ञान ले लिया पूरा, फिर जाके जिया। हम लोग ऐसे नहीं, बीच में पढ़ लेते। तो इसलिए तो वही कहते हैं, सर्वम तत्तद वस्तु अवस्तु एव, का अवस अहंकार के कारण ये जो हमने ये माना था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, का वो तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। वो तो इन तीन गुणों की क्रिया के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो वस्तु अहंकार रिक्तता, तो क्या उस वस्तु में से उस अहंकार को हटा लो तो वो केवल क्रिया मात्र रह गई। और जब वो भाव आया तो क्या फिर न सुख और न दुख, और सुख दुख का कारण हमारा वही अहंकार है। तो कैसे थे, उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, का अहम इति अस्ति चेत ब्रह्मन् अहम आपदि दुःखितः नास्ति चेत सुखितः तस्माद् अनहंकारिता वरम। कहते हैं कि वे अहम इत्यस्मि, मैं ये हूँ। जहाँ ये अहंकार हमने मान लिया कि मैं ये हूँ, तो कहते हैं उसका फल क्या आया? आपदि दुखित, आपत्ति और दुख। जब हमने ये मान लिया इन तीन गुणों की क्रियाओं को लेकर के मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि जैसे शरीर है, इस शरीर का भी अहंकार है कि नहीं? बिल्कुल। अब इस शरीर को भी अगर देखें तो भी तो इन तीन गुणों के आधार पर ही चल रहा है। तीन गुणों की जो अवस्था है उसके आधार पर, या उसी को आयुर्वेद में वात पित्त और कफ तीन शब्दों के द्वारा कहा। और इन तीनों गुणों का जो संतुलन है, जब तक वो बैलेंस बना हुआ है तो तब तक शरीर ठीक चलता रहेगा। और जहाँ वो बैलेंस बिगड़ा, तीनों गुणों का वो बैलेंस जब बिगड़ा, तो उस बैलेंस के बिगड़ते ही शरीर में भी विकृति आई, हमारे मन में भी विकार आए, हमारी बुद्धि में भी विकार है, सब जो है तो उसका विश्लेषण 14वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान ने पूरा वही विश्लेषण किया कि ये तीनों गुण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो
और कहते हैं कि भाई अब ये जो कुछ भी हमने ये किया तो अहम इति अस्ति चेत ब्रह्म का, अगर मैं ये मान लूँ अहम इति अस्ति, मैं यह हूँ या मैं ऐसा हूँ, तो जहाँ ये हमने माना तो इस मान्यता ने हमको क्या दिया, आप अहम आपदि दुखिता, तो फिर उसके साथ ही क्या माना कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, मैं ये दुखी हूँ। तो ये जो कुछ भी आए किसके कारण, इस अहंकार को जब इस संसार के साथ हमने जोड़ लिया तो उसी के कारण मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ये। और नास्ति चेत, और जहाँ ये भाव बन गया कि मैं ये नहीं हूँ, भाई जो कुछ भी संसार में अभी अगर देखें सुबह से लेकर के शाम तक का जितना भी हमारा जीवन का व्यवहार है, कहीं न कहीं वो शरीर भाव को लेकर के है कि नहीं, है ही शरीर भाव से। हाँ, तो शरीर भाव को लेकर के, और फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या जो भी नाम आदि या और दूसरी जो भी संसार की जो उपाधियाँ हैं, तो उन उपाधियों को लेकर के हमने ये मान लिया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब इससे बाहर निकले तो क्या कुछ भी नहीं, फिर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। तो फिर तब वही प्रश्न वही उठा, कहा कि वे अब जीवन का जो व्यवहार है उस जीवन के व्यवहार फिर कैसे करें, हैं? तो उसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा अगर ये संशय मन में उठता है तो कहा फिर उसके लिए पथिक इव संश्रय देह संस्था मना किव, कहते हैं वो जो यात्री है पथिक जो है, कहते हैं उसके लिए मना किव संश्रय देह संस्था, का क्षण भर के लिए इस शरीर में आओ, जितनी देर का वो कार्य आपका है उतनी देर के लिए शरीर भाव में आओ, और अगले ही क्षण जैसे एक कोई यात्रा में जा रहा हो, अब आजकल तो बहुत साधन हो गए लेकिन फिर भी कभी आपको पैदल चलना पड़े, हैं? और अपना जो जरूरी सामान वो भी पीठ पे रखा है, अभी रास्ता लंबा है लेकिन थोड़ा बीच में थोड़ा सा आराम भी चाहिए, तो अब रास्ते में कहीं आपको अनुकूल जगह मिली, आपने समय देखा नहीं भाई अभी समय है तो ज़्यादा समय नहीं है, तो आपने क्या किया, थोड़ा कहीं मिला तो वो सामान भी जो पीठ पे था वो नहीं उतारा, वो भी पीठ पे ही है, लेकिन ऐसे ही टिका के दीवार के सहारे टिक के खड़े हो गए कि नहीं, हैं? या कहीं चेयर मिले तो उसमें एक पैर ऊपर रखा एक नीचे रखा, या जो कुछ भी हुआ है, तो कितनी देर रुके, थोड़ी देर रुके, हैं? और फिर अगले ही क्षण 2-4 मिनट जो भी आपके पास समय है उतनी देर आप रुके, और फिर अगले ही क्षण अपने गंतव्य की ओर चल पड़े कि नहीं। तो कहते हैं इसी तरह से जो साधक है, तो अब जब तक शरीर है तो संसार का जो व्यवहार है वो भी जरूरी है, वो भी करना पड़ेगा उसमें, तो इसलिए उतनी देर के लिए शरीर भाव में आओ, बस जहाँ वो कार्य पूरा हुआ फिर वो आत्मचिंतन के जो प्रवृत्ति, फिर उस आत्मचिंतन में और लग जाओ, क्यों व्यवहार के लिए तो शरीर भाव में आना पड़े। अब समस्या यह है कि जब हमें शरीर भाव में आए फिर इस शरीर भाव से बाहर निकलना नहीं चाहते, उसी में माया में फंस गए। तो अब वो धीरे धीरे जब उसका वो करेंगे तो धीरे धीरे उससे बाहर और निकलेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं अहम अस्ति चेत ब्रह्मन अहम आपदि दुखिता नास्ति चेत, का जब ये मान लिया कि मैं कुछ नहीं, मैं तो इनका सबका क्या हूँ, साक्षी हूँ, तो का नास्ति चेत मैं ये नहीं हूँ, जहाँ ये भाव आया सुखितः, कहते हैं फिर वहाँ सुख के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तस्मात् अहंकार रहिता वरम, इसलिए सबसे श्रेष्ठ जीवन कौन सा, तो कहा अहंकार रहिता, इस जीवन के इन अहंकारों से रहित होना, इन अहंकार भाव से बाहर निकलना, कहते हैं वही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है।
मनुष्य जीवन की जो श्रेष्ठता, भगवान कहते हैं मैं क्या समझता हूँ, इस अहंकार भाव से अपने को बाहर निकालना। और जब अहंकार से बाहर निकल गए तो उसके लिए शांत मन तया का, जब उस अहंकार भाव से बाहर निकले तो हमारे मन का जितना भी विक्षेप है वो भी अपने आप और शांत हो जाएगा। और जब तक वो अहंकार है और उस अहंकार को त्याग नहीं सकते ऐसा नहीं है, उसका भी अभ्यास है। जैसे आपको कहीं जाना हो तो अपनी गाड़ी अगर लेके गए तो वहाँ वो अहंकार बना रहता है। लेकिन कभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़े तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे आप गए, लोकल जो भी है, तो वहाँ अहंकार का आपने त्याग किया कि नहीं? चाहे वो ट्रेन में है या बस में है, उतर के निकल बस में या उसमें है, ट्रेन वगैरह में, लोकल में, तो हम जो कुछ भी हैं अपनी जगह, उस सब अहंकार का हमने वहाँ त्याग किया कि नहीं? और जब उस अहंकार का त्याग किया और उसके साथ ही दृष्टि अपने लक्ष्य पर, जहाँ हमको जाना है, लक्ष्य दृष्टि कहाँ है? लक्ष्य पर। और उस लक्ष्य दृष्टि के साथ ही जब हमने अपने अहंकार का त्याग किया तो अब सीट मिली तो भी आपको कोई प्रसन्नता नहीं, और नहीं मिली तो भी कोई दुख नहीं है। तो हर स्थिति में आप प्रसन्न हैं कि नहीं? वहाँ इतना संतोष होता है, चलो हमको ये ट्रेन मिल गई या बस मिल गई, आप खड़े होके या जैसे भी है आप हो जाते हैं। तो ये अहंकार के त्याग का अभ्यास है कि नहीं? अहंकार त्यागने का अभ्यास है। और जैसे हमने उस अहंकार का त्याग किया तो हर परिस्थिति में प्रसन्न है कि नहीं? और अगर वहाँ भी अगर अपना अहंकार हमने पकड़े रखा तो अंदर ही अंदर दुखी होते रहेंगे। भाई दूसरे से तो कोई हो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर दुख, और अंदर ही अंदर फिर नई नई कल्पनाएं, नए नए संकल्प होते। और जब उस अहंकार से मुक्त अपने को किया तो न कोई कल्पना, न कोई संकल्प, केवल सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो वही भगवान कहते हैं कि इसलिए उस अहंकार भाव से अपने को बाहर निकालना वही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो कैसे, तो आगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सुबह सुबह तो यहाँ करके फिर आ जाएंगे, कितने बजे करते हैं? ये बात सत्संग तो करेंगे। लो से देख 26 तारीख नहीं, वो है ही नहीं, दिन कितने बजे? हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।